और अब कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। बेमेतरा से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हुई समाप्त। कई किसान नहीं बेच पाए हैं धान, समय सीमा बढ़ने के बाद भी नहीं बेच पाए धान। सरकार ने 2 दिन बढ़ाई थी समय सीमा, 5 और 6 फरवरी को भी धान खरीदी हुई। 27,53,000 किसानों ने राज्य में कराया था पंजीयन। बड़ी जानकारी बेमेतरा से है, जहां पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी समाप्त हो चुकी है। कई किसान अभी भी धान नहीं बेच पाए हैं। हालांकि 31 जनवरी पहले आखिरी डेट थी धान बेचने की, और उसके बाद कई किसान रह गए थे जिन्हें टोकन मिल गया, लेकिन वो अपनी धान नहीं बेच पाए, तो कुछ को टोकन भी नहीं मिला था। और उसके बाद किसानों की तरफ से जमकर नाराजगी व्यक्त की गई थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से 2 दिन और समय सीमा बढ़ाई गई। 5 और 6 फरवरी को भी धान की खरीदी हुई, लेकिन इसके लिए कुछ निर्देश जारी किए गए थे और उस निर्देशों का पालन करते हुए धान की खरीदी की गई। 3 श्रेणी बनाई गई थी, उन 3 श्रेणी वाले लोग ही धान की बिक्री कर सकते थे, यानी कि उन 3 श्रेणी में जो किसान आता है वही धान बेच सकता था। ऐसे में 27,53,000 किसानों ने राज्य में पंजीयन कराया था, और अभी भी कई ऐसे किसान हैं जिनकी धान नहीं बिक पाई है। बलौदाबाजार से अगली खबर है, जहां धान खरीदी हुई समाप्त। तो 2 दिन के अतिरिक्त समय में हुई धान खरीदी, तो वहीं 5 फरवरी को 3390 क्विंटल धान खरीदी हुई है। आज दूसरे दिन 17,002 क्विंटल धान की खरीदी हुई। आज 3400 क्विंटल धान के लिए कटे थे टोकन, तो धान बेचने नहीं पहुंचे कई किसान। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से, ये बड़ी खबर है, जहां धान खरीदी समाप्त हुई है। 2 दिन के अतिरिक्त समय में धान की खरीदी हुई। 5 फरवरी को 3390 क्विंटल धान की खरीदी हुई, तो आज दूसरे दिन 17,002 क्विंटल धान खरीदी गई है। आज 3400 क्विंटल धान के लिए कटे थे टोकन, धान बेचने नहीं पहुंचे कई किसान। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 2 दिन के अतिरिक्त समय में भी धान की खरीदी नहीं हो पाई है। 5 फरवरी को 3390 क्विंटल धान की खरीदी हुई। दूसरे दिन 17,002 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। बताते चलें कि 31 जनवरी आखिरी तारीख थी, जिसके बाद विरोध किया गया किसानों की तरफ से, तो 2 अतिरिक्त दिन की मोहलत दी गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बेमेतरा से हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा जुड़ चुके हैं, बलौदाबाजार से हमारे सहयोगी दीपेंद्र शुक्ला जुड़ चुके हैं। सुजीत, सबसे पहले आपकी ओर आना चाहूंगी। किसानों की तरफ से भरपूर नाराजगी व्यक्त की गई थी, जमकर विरोध दर्ज किया जा रहा था, जिसके बाद 2 दिन अतिरिक्त समय मिला, लेकिन उन 2 दिनों में भी कई किसान अभी भी धान नहीं बेच पाए हैं, वंचित रह गए हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार के जब से धान बेचे की योजना शुरू करे 15 नवंबर से, तब से किसान मन परेशान है। आप लोग बता दो कि छत्तीसगढ़ सरकार के ही दावा रही से एक दाना धान लावन खरीदबो, लेकिन किसान मन इधर विकट परेशान हुई से। सबसे ज्यादा परेशानी के कारण उखर ये रही से कि सबसे पहली तो जो लिमिट की बड़ी टोकन तुहर हाथ दे रही से, टोकन तुहर हाथ में भी मतलब कोई फायदा नहीं मिली। ओखर बाद सरकार 2 दिन बढ़ा है, ओखर बाद भी कोई फायदा नहीं हुए। एक स्थिति में आप लोग बताता हूँ कि आंकड़ा के ही बात करें, अगर छत्तीसगढ़ सरकार के जो लक्ष्य रही से 9,79,93,672 क्विंटल धान पूरा छत्तीसगढ़ में जिन है ओला खरीदना है काकर से काबर की 27,53,060 किसान मन एक बार धान बेचे पंजीयन करा रही से, और धान बेचे किसान मात्र है 25,01,615 किसान जिन है ये मन अच्छा धान बेच पैसा ने। अभी भी सोच सकते हो आप जिन है 2,29,349 किसान मतलब अभी धान नहीं बेच पाए। हमन जिन में खड़े हैं बात बेमेतरा के अगर करन, तो बेमेतरा में भी जिन है 9,37,160 मैट्रिक टन धान खरीदे की बात करें तो 8,54,522 जिन है मैट्रिक टन धान के खरीदी हुए है। ये धान ले बेचे पर बता दो 1,65,008 जिन है वो 82 किसान अपन पंजीयन करवा रही से, लेकिन 1,54,982 किसान ही धान बेचे। अभी भी बेमेतरा जिला में जिन है वो 10,100 किसान जिन है वो नहीं बेच पाए। और एक कारण सबसे बड़े कारण ये है कि किसान मन के जो भौतिक सत्यापन करे के बाद भी कई किसान लटोकर नहीं मिले। आज भी कई किसान के जिन है वहाँ आक्रोश देखे जाते। जी बिल्कुल सुजीत, कहीं ना कहीं अब फिलहाल कई किसान अभी भी रह गए हैं। अगर बात की जाए बलौदाबाजार के, दीपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपेंद्र, आखिर बलौदाबाजार में कितने किसान अपनी धान बेच सके और कितने किसान अभी भी वंचित रह गए?
बलौदाबाजार जिले की बात किया जाए तो असुता बता दें कि 1,66,000 से अधिक किसानों ने पंजीकरण किया था और जिसमें से 1,58,000 से अधिक किसानों ने धान की बिक्री की थी। लगातार मांगों को लेकर के जो 28, 29 और 30 जनवरी को जिनका टोकन जिन किसानों का कटा था, उन किसानों के लिए सरकार ने 5 और 6 फरवरी का तारीख तय किया था कि इन तारीखों में धान की खरीदी की जाएगी। इस दौरान देखने को मिला कि 19 जो धान खरीदी केंद्र थे, उन तमाम केंद्रों में व्यवस्था की गई थी ताकि किसान आकर के अपना धान बेच सके। लेकिन ऐसा जो इंतजाम था वो ऐसा रहा कि इसमें किसान धान बहुत सारे नहीं बेच पाए हैं। बहरहाल ये भी है कि जो जिन सोसाइटियों में धान लाने की बात थी कि आज ही जैसे तारीख में बताया कि 34,000 से अधिक क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था की गई थी, टोकन कटे हुए थे, लेकिन 17,000 क्विंटल ही धान पहुंच पाया। तो ऐसे में यह भी देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसान के पास धान नहीं है लेकिन टोकन कटवा लिए थे। तो ये भी एक प्रशासन की तरफ से कही जा रही है और ये बात आज देखने को भी मिली है। तो अस्पताल बता दें कि बलौदाबाजार जिले में अलग अलग क्षेत्रों में 19 सोसाइटियों में धान खरीदने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बहुत सारे किसान आज नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन ये भी है कि एक तरफ की किसान जो है वो धान नहीं बेच पाए हैं। बड़ी संख्या में किसानों का जो टोकन था वो नहीं कट पाया था धान खरीदी के दौरान 15 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी के बीच में। हालांकि 31 जनवरी को शनिवार पड़ा था तो 30 जनवरी को ही धान की खरीदी बंद कर दी गई थी। बिल्कुल सुजीत, क्योंकि अब 31 जनवरी तक की जो धान खरीदी की समय सीमा थी, उसके बाद किसानों की तरफ से जमकर नाराजगी देखने को मिली, जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिला, सरकार पर प्रेशर पड़ा, 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया। अभी भी बहुत सारे किसान अपनी धान नहीं बेच पाए हैं। क्या अब वो फिर से प्रदर्शन करेंगे और समय की मांग करेंगे या फिर नाराजगी अब यही खत्म हो चुकी है? बिल्कुल सही बात है, अब नाराजगी खत्म हो गई। काबर की सरकार अपन तरफ से पीठ थपथपाए पर 2 दिन के जिन्हें तारीख ले बढ़ा दी 5 और 6, लेकिन एमा इधर एक स्थिति वो बहुत सारा परेशानी के सामना करे पड़ी कि किसान मन के जब टोकन नहीं कटी तत्तो किसान जिन है वो अपन धान ल जने भाटापारा सोसाइटी, मुंगेली सोसाइटी, रायपुर सोसाइटी एमा बेच दी। एमा भी सरकार का करी जब खरीदे के समय तो आधार कार्ड के सत्यापन करवाई और आधार कार्ड के सत्यापन के बाद जब वो किसान के घर में पहुंची तो पास धान ही नहीं रही से। तो स्वाभाविक है जब किसान अगर देरी हुई, पैसा की जरूरत है, हार्वेस्टर के देना है, खेत ला देना है, अगले खेत की तैयारी करना है, तो कैसे करी? यानी किसान के अंदर अच्छा हलकान हो गई से को मन धान ला बाहर बेच दी। दूसरा चीज, जब भौतिक सत्यापन कर चुके हैं, भौतिक सरकार करवाए है कि घर में जा जाके इहो बात ले के किसान में नाराजगी रही से, किसान मन के कहना रही से कि जब हम अपन गांव में कुछ गवे गांव में कुछ चीज की शिकायत करथन कि हमारे घर में ये होते तब महिला पुलिस तो कैसे मोर घर में जाके धान ला चेक करी से। जी बिल्कुल बिल्कुल। दीपेंद्र, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि अब किसानों की जो धान है वो अभी 2 दिन के समय में कई किसानों ने अपने धान बेच दी है, अभी भी कई किसान हैं जो नहीं बेच पाए हैं। तो क्या अब बाजार में कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है कि उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाए या फिर नाराजगी उधर भी खत्म है? क्योंकि बलौदाबाजार जिले में ही भाटापारा बड़ी मंडी मौजूद है, तो ये भी किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उनका धान नहीं बिका है तो वो भाटापारा मंडी में बेचेंगे। उनका पहले से पंजीयन है उन जगहों पे। तो अब यहाँ पर भी नाराजगी अब क्योंकि खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब 2 दिन का समय था। प्रशासन और सरकार ने अपने तरफ से जो व्यवस्था की, 2 दिनों में धान नहीं बेच पाए। पहले भी जिस तरीके से भौतिक सत्यापन में भी कई तरीके की समस्याएं आई थी, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अब 2 दिनों के समय जो मिला था उसमें जितने धान बेच पाए हैं तो बेच पाए, अब नहीं जो धान किसान बेच पाए हैं वो भाटापारा मंडी में अपना धान बेच पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया सुजीत तमाम जानकारी देने के लिए। और अब फिलहाल जो धान खरीदी का 2 दिन का समय दिया गया था वो समय अब खत्म हो चुका है। अभी भी हालांकि कई किसान हैं जो अपनी धान नहीं बेच पाए हैं। खबरों